अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी अफ्तार स्पेशल खट्टे वाले पकोड़े, पानी वाले पकोड़े जिनको कहते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े का इनका खट्टा पानी बनाएंगे और इसके अंदर फ्लफ़ी से जूसी से पकोड़े बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा अफ्तार के दौरान। तो इसके लिए हमने 1 कप लिया है बेसन का, इसको छान लिया है अच्छा सा और इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया, 1/2 टीस्पून अजवाइन डाल दी, 1 टीस्पून इसके अंदर साबुत धनिया डाल दिया, 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया, 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं और पिसी हुई भी 1 टीस्पून डाल दी हैं मिर्चें। तो इसके बाद सबसे एंड पे डाल लेंगे हम 1/4 टीस्पून मीठा सोडा। इसको फ्लफ़ी करने के लिए मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। फ्लफ़ी सा बैटर बनाना है इसका, बहुत ज़्यादा इसको फेंटना है। नीम गर्म पानी ले लें तो बड़ी जल्दी ये राइस हो जाता है। तो इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और रेस्ट के बाद फिर इसके पकौड़े बनाएंगे। बड़े ही फ्लफ़ी से जूसी से पकौड़े बनेंगे हमारे जब पानी के अंदर जाएंगे। तो ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका, हमने चेक कर लिया। तो फिर इसके अंदर हम डालते जा रहे हैं छोटे छोटे से पकौड़े। मीडियम फ्लेम पे इसको करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना, नहीं तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो छोटे छोटे से पकौड़े डालते जाएंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। जैसे ये एक साइड से गोल्डन से हो जाएंगे तो इनको पलटते जाएंगे। सबको ही गोल्डन करना है ऊपर नीचे कर करके, ताकि ये चारों तरफ से बहुत अच्छे से गोल्डन कलर के हो जाएं और खस्ता से, करारे से, कुरकुरे से बने। तो इनको हम उलट पुलट करते रहेंगे इसी तरह से। बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर इनका आ जाएगा तो फिर इनको हम निकाल लेंगे। फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये हमारे गोल्डन हो चुके हैं, बहुत मज़ेदार, ये कुरकुरे क्रंची से बने हैं, अंदर से भी बड़े फ्लफ़ी। इस तरह से भी खाएँ तो ये बड़े मज़ेदार थे। तो अब ये हमने ले लिया है इमली का पल्प, ये तकरीबन 1/2 कप लिया है, गाढ़ा पल्प है ये। और इसके अंदर हमने चाट का मसाला ऐड कर दिया है, घर का बना हुआ, हमारे चैनल पे है ये। इसके बाद काला नमक डाल दिया और ये ग्रीन चटनी है, इसकी रेसिपी भी है हमारे चैनल पे। और इसके बाद इस पर ज़ीरा हमने डाल दिया। ग्रीन चटनी भी बहुत ज़्यादा खट्टी है और हमारा चाट मसाला भी। इसके बाद हमने पानी ऐड कर दिया इसके अंदर, तकरीबन 1/2 लीटर। इतना पानी डाला है कि इसके अंदर अच्छे से पकौड़े डिप हो जाएं। अब हमने ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं, हरी मिर्चें इसके अंदर थोड़ी सी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पकौड़े। तो इनको अच्छा सा डिप करना है। जैसे जैसे ये डिप होंगे तो पानी ये सारा चूस लेंगे, तो इसलिए ज़्यादा पानी रखना है इसके अंदर। खट्टा बहुत ज़्यादा मज़े का, बहुत ज़्यादा खट्टा बना है क्योंकि इमली काफ़ी गाढ़ी थी। इमली को हमने भिगो के उसको छान लिया था और फिर इसका पल्प निकाल के इसमें डाल दिया। ये ज़रा सा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ डाल दिया है और ये थोड़े से हमने इसके अंदर पुदीने के पत्ते भी रख दिए हैं। बहुत मज़े का इनका टेस्ट आता है, इसके अंदर अरोमा आ जाएगा। और ये बहुत सारा प्याज डाल दिया इसके अंदर, बड़ा ही क्रंची। इसको हमने काट के ठंडे पानी के अंदर रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो ये बड़े क्रंची और बड़े क्रिस्पी से प्याज हो चुके हैं। अब इस तरह से इसको नीचे से दबा देंगे ताकि अच्छा सा ये इनके अंदर खट्टा जज्ब हो जाए और ये बड़े ही अंदर से जूसी और सॉफ्ट हो जाए। तो फिर अब इनको हम चेक करेंगे कि इनके खट्टे के अंदर जो हमने नमक मिर्च वगैरह सारा कुछ डाला है वो ठीक है। बड़ा ही मज़े का इसका टेस्ट आया, हर चीज़ परफेक्ट थी क्योंकि चाट का मसाला जो हमने अपने घर पे बना रखा है उसके अंदर हर चीज़ गई हुई है, उसके अंदर और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है चाट के मसाले की। तो इस तरह से इसको निकाल लेंगे और चेक करेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसको खा के, सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई डिश। और ख़ास तौर पे रमज़ान में जब मुंह का टेस्ट ज़रा ख़राब हो जाता है रोज़े रख के, तो ये बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने का। इसको ठंडा करके खाएं तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने का। सिंपल सी आसान सी रेसिपी, अल्लाह करे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।